everyone, welcome to my YouTube channel Fab Your Blogging। आज की कहानी है हॉरर स्टोरी। रात का समय था, अंधेरी सी रात थी। उस रात बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से लाइट का भी आना जाना लगा हुआ था। अचानक से रात के 12 बजे लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद एक लड़की होती है जिसका नाम था माया। माया जब उस वक्त अपने बेड पर सो रही थी, अचानक से जोरदार आवाज़ आई और जोरदार आवाज़ में कहा, उठ जा। माया डरने लगी, ये क्या हो रहा है। उस भयानक आवाज़ से माया की आँख खुली। माया ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। माया ने बहुत डर चुकी थी और डर की वजह से उसकी सांस जोर जोर से फूल रही थी। माया डर की वजह से जोर जोर से उसकी सांस फूल रही थी। माया बहुत ज़्यादा बेचैन हुई कि आखिर ये आवाज़ किसकी थी, कौन था वो जिसने इतनी भयानक आवाज़ ली। लेकिन माया को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका मन बस ये जानना चाहता था कि वो कौन था जिसने इतनी भयानक आवाज़ निकाली। आज तक कभी भी उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था, और जब उसने ऐसा महसूस किया, उसका चेहरा पूरी तरीके से नीला पड़ चुका था और उसकी सांस जोर जोर से फूल रही थी। माया को कुछ नहीं समझ रहा था, आखिर ये सब क्या हो रहा है। माया ने सोचा शायद उसके मन का वहम है। उसने घर के किचन में गई हो और वो घर के किचन में जाकर कैंडल ढूंढने लगी। जब वो कैंडल ढूंढने गई घर के किचन में, तो अचानक से वहाँ पर एक बिल्ली आई और उस बिल्ली ने बहुत सारा सामान गिरा दिया। बिल्ली पूरी तरह से ब्लैक कलर की थी और अलग सी शक्ल थी, और बिल्ली की आंखें पूरी तरीके से चमक रही थी। डरावनी आंखों से बिल्ली ने माया को देखा। माया और डर गई। माया जोर से चीखी। चीखने के बाद वहाँ से वो किचन से भागी। किचन से भागने के बाद माया हॉल में आई। हॉल में आकर माया को वहाँ पर एक कैंडल मिली। माया ने उस कैंडल को जलाने के लिए माचिस ढूंढा, लेकिन मैच बॉक्स जो था वो माया के मिरर के पास रखा हुआ था। माया ने जब उस मिरर को के पास गई और जब उस मैच बॉक्स को लिया, तो मिरर में से एक रोशनी नज़र आई। एक आदमी था जो मिरर में खड़ा हुआ था और माया को घूरती हुई नज़र से देख रहा था। उस आदमी ने कहा, क्या हुआ, डर गई क्या तू? माया ने कहा, बस माया ने उस आदमी की तरफ देखकर बस एक्सप्रेशन दिया। माया बिल्कुल एक स्टैचू बन चुकी थी। उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। उस आदमी ने कहा, सुनो, ये पहला ट्रेलर था। जब भी तुम रात में सो तो घर के बर्तन साफ करके सो जाया करो।
घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर घर में बिल्कुल भी गंदगी होगी और तुम घर का ख्याल नहीं रखोगी तो तुम्हें ऐसी ही परेशानी उठानी होगी। इस घर में हम लोग 100 साल से ज़्यादा हो चुका है हमें रहते हुए। तुम हमारे घर में रह रही हो, इसलिए इस घर का पूरी तरह से ध्यान रखो। ऐसा उस आदमी ने माया को मिरर में से कहा। माया बेचारी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। माया ये सब देखने के बाद बेहोश हो गई और जब माया की आँख खुली तो उसने अपने आप को बेड पर पाया। और जब उसकी आँख खुली वो बेड पर थी, साथ ही साथ सारी लाइट ऑन थी और उसको ऐसा लगा कि ये सपना नहीं था, ये हकीकत था। क्योंकि उसका शरीर बेड पर था, लेकिन जो उसने कैंडल और मैच बॉक्स मिरर के पास से लिए थे वो वैसे के वैसे वहाँ ही रखे हुए थे और साथ ही साथ वो कैंडल जली हुई थी। उस कैंडल के अंदर अभी भी थोड़ी रोशनी बाकी थी। माया को एहसास हुआ वो एक सपना नहीं था, बल्कि वो एक हकीकत था। इस कहानी का संदेश ये है दोस्तों, ये कहानी बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि एज अ राइटर मैंने इस कहानी को अब भी लिखा है। जैसे ही मैंने ये वीडियो को ऑन किया, ये वीडियो ऑन करते ही अपने आप मेरे मुंह से सारे वर्ड्स निकले हैं। ना कोई इस कहानी को मैंने प्रिपेयर किया है और ना ही इस कहानी का कोई मैंने स्क्रिप्ट लिखा है। सो दोस्तों, इस कहानी से सब लोगों को ये उद्देश्य मिलता है कि अपने घर की सफाई रखो, अपने घर को अच्छे से रखो, क्योंकि जब हमारा घर साफ नहीं होता है तभी हमारे घर में नेगेटिविटी आती है और हमारे घर में स्पिरिट आती है। अगर आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हो और साथ ही साथ घर के मंदिर को भी अच्छे से रखते हो, हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो, तो कोई भी नेगेटिविटी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती है। मेरी सभी से यही विनती है दोस्तों, अपने घर का ख्याल रखो और अपने घर को अपना दोस्त मानो और अपने घर को प्यार से सजाओ। जिस घर में प्यार से सजावट होती है उस घर में कभी भी कोई बुरा नहीं होता है। उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में हमेशा शांति होती है। सो दोस्तों, अपने घर की प्रोटेक्शन आप ही के हाथ में है। फॉर मोर स्टोरी सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फैबप्योर ब्लॉगिंग। Like, share and subscribe to my YouTube channel Fab Pure Blogging. Thank you. Bye bye. Take care.